कि 1 महीना लगातार साधना करने वाले लोग कल्पवास करने के लिए गंगा यमुना के उस त्रिवेणी तट पर इतनी कड़ाके की ठंड के बीच वहीं किनारे पर रहकर अपनी छोटी सी कुटिया, वो भी टेंट वाली, जमीन पर सोना, 3 बार स्नान, त्रिसंध्या करना, 3 बार संध्या, प्रातः साय की संध्या तो मध्याह्न की भी संध्या, ये साधना करते हुए चेष्टा होती है कि भीतर के समस्त कल्मश का नाश हो जाए, क्योंकि हम सब कर्मों का लेखा सबके साथ जुड़ा हुआ है और बहुत भयंकर रूप से जुड़ा हुआ है। इसी कर्म के खेल को समाप्त करने के लिए और अपने चित्त शुद्धि के लिए संसार में नियम बनाए गए हैं कि तप करके ही आप अपने पाप ताप के बीजों को जला सकते हैं। ब्रह्मा जी का दिन और मनुष्य का दिन, इन सबको अगर आप देखने लग जाएं तो हमारा जो 365 दिनों को मिला के 1 वर्ष होता है। गणना करने बैठे, एक लंबी गणना है तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना जाता है। और कल्पवास करने वाले लोग अगर ठीक ढंग से कल्पवास करते हो तो कहते हैं इतने समय तक का कर्म का प्रभाव नष्ट होकर पुण्य फल प्राप्ति का अवसर मिलता है उस व्यक्ति को जो ऐसे जाकर तप करने के लिए बैठता है। और उनके लिए माना गया है, क्योंकि पद्म पुराण में कल्पवास की व्याख्या की गई है। तो कल्पवास करने वाले लोग इन दिनों जो नियम अपनाते हैं, उन नियमों में कहा गया है, पद्म पुराण में 21 नियम बताए गए हैं। 21 नियम हर किसी को करने चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने भी 1 महीना राष्ट्रपति रहते हुए कल्पवास किया था वहाँ गंगा के तट पर बैठ करके। वहीं पर एक जो है प्रेसिडेंसी हाउस के नाम से बना हुआ स्थान, वहाँ वो रहते रहे और 1 महीना तप किया उन्होंने। क्योंकि जो बहुत आध्यात्मिक लोग हैं वो समझते हैं कि जीवन के किस मोड़ पर हम आ गए, अब भी जब तप नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई, पता नहीं कब सांस निकल जाए, मनुष्य का चोला मिला हुआ, अपना उद्धार कर लें। भगवान श्री कृष्ण ने केदारनाथ बद्रीनाथ वाला पूरा भाग जो है ना, तो जो बद्रीनाथ वाला भाग है वहाँ 12 वर्षों तक तप किया। 1 वर्ष तो केवल बेर खा करके, फल खाकर, छोटे छोटे फल खाकर, और उसी से तप किया। क्यों? संसार के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत करना होता है कि जिसने भी संसार में कुछ भी प्राप्त करना है, बिना तप के, बिना साधना के कुछ नहीं मिलता। और भक्ति है जो आपका भला कर सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। जो नियम बताए गए हैं उनमें सबसे पहला कहा गया है कि जो भी तपस्वी व्यक्ति है उस व्यक्ति को, परमात्मा के साधक को, सत्य वचन पर पहले ध्यान देना है। साथ में कहा है कि हिंसा से जितना हो सके बचकर केवल मात्र अहिंसा को ही जीवन में अपनाना है। मतलब मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी किसी तरह से दुख न देना, मन से भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। साथ में आगे बताया गया है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ये सब तप में आता है। और अगली बात जो कही गई है, चौथी बात, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म वाला है, भगवान वाला व्यक्ति है, उसको दयालु होना चाहिए। सब प्राणियों के लिए दया भावना रखिए।
अगर आप दया भावना रखते हैं तो आप पर दया जरूर होगी। और पांचवी चीज कही गई है संयम का पालन करना। अपनी ऊर्जा को बेकार जगह खर्च मत करिए, जहां लगानी चाहिए एनर्जी अपनी संयम का पालन करते हुए चलें। और साथ में छठी बात, छठा नियम कल्पवासियों के लिए छठी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है व्यसन का त्याग, बुरी आदतों का त्याग। कोई भी गलत आदत पाल रखी हो ना, वो ध्यान में रख लो कि कौन सी गलत आदत, किसका एडिक्शन आपके साथ जुड़ा हुआ है, किसके एडिक्ट हैं आप। कोई नशे के हैं, और ये बात जाइए कि ये फैशन है, तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप मॉडर्न होने के नाम पर कोई भी गलत चीजें मत अपनाओ। और ये याद रखें, ये आकर्षण वाली चीजें थोड़े दिन तक ही आकर्षक लगती हैं। कितना भी आदमी लीपा पोती करके बाहर से सुंदर हो जाए ना, असली सुंदरता आदमी के व्यवहार की होती है। उसके व्यवहार में अगर सुंदरता है तो उसका रिश्ता टिकेगा, और वही सबसे बड़ा आकर्षण है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी तरह की गलत आदत अगर है तो उसको छोड़ना है, अभ्यास करो। सातवां माना गया ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना, और आठवां है स्नान, पवित्र नदी में स्नान करना, और त्रिकाल संध्या करना। और वहाँ कहा जाता है पितरों के लिए पिंड दान करना। ये लोग वहाँ जा कर के करते हैं। पितरों का नाम ले करके कभी दान पुण्य भी कर लिया करो, जो भी आपसे बन सकता है। इसलिए 11वें नंबर पर दान को माना गया है। 21 नियम है। 10वां बताया पितरों के लिए पिंड दान करना, 11वां था दान करना, 12वां है अंतर्मुखी जाप करना। मतलब आंख बंद करके भीतर भीतर जाप चलता रहे, थोड़ी देर इस तरह से माला को जरूर चलाइए। 13वां माना गया है कि इन दिनों जितना सत्संग कर लिया जाए उतना ही पुण्य मिलता है। और 14वां नंबर में माना गया है वहाँ कल्पित क्षेत्र में जो कल्पवास करते हैं बेचारे, उन लोगों के लिए कहा जाता है उसी क्षेत्र में रहना, बाहर नहीं जाना। तो इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि जहाँ बैठकर आप इन दिनों जप तप करते हैं तो ज़्यादा चंचल वृत्ति नहीं अपनाई जाए। और 15वें नंबर पर माना गया है कि किसी भी तरह से कहीं भी जाओ एक आदत बना लो, किसी की निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी। हो सके तो आप हर जगह से कुछ ना कुछ अच्छा गुण लेकर आओ कि हर जगह से हमने वहाँ क्या सीखा, वहाँ की क्या कौन सी बात अच्छी थी, बस उसी को ध्यान में रख लीजिए। निंदा चुगली कहीं नहीं करें, जहाँ से भी जो सीख सकते हैं जरूर सीखें। और 15वें नंबर पर जो बताया कि किसी की निंदा नहीं करनी है, 16वें नंबर पर है साधु जनों की सेवा, मतलब बड़े लोग जो भी हैं अच्छे लोग हैं उनकी सेवा करें। और 17वां नंबर है जप संकीर्तन जरूर करें। 18वां नंबर है जो आप नहीं करोगे, एक समय भोजन के लिए कहा गया वहाँ, तो आप तो 3 टाइम हो जाए, उससे भी ज़्यादा शायद 5 बार कर लें। तो 19वां नंबर है भूमि शयन, तो वो भी आप नहीं करोगे। और 20वां कहा गया है अग्नि सेवन ना करना। तो अग्नि सेवन को मतलब यही माना जाता है कि वहाँ जो सर्दी में इतने बेचारे बैठे होते हैं तो आदमी जो है आराम पसंद हो जाए। तो इसको ऐसे समझ लीजिए तप करने वाले व्यक्ति को आराम पसंद नहीं होना चाहिए, मतलब आलस्य बिल्कुल ना करें। भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता है तो आलस्य ना करें। 21वां नंबर बताया गया है हर दिन देव दर्शन करना। देव दर्शन से मतलब है अपने इष्ट देव का दर्शन करें, और दर्शन करके भगवान को अपने हृदय में भी बसाएं। और साथ में जहाँ से आप मंदिर से होकर के वापस आते हैं ना, तो अपने घर तक जब भी पहुँचते हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रख लेना कि घर तक पहुँचते पहुँचते आपके मन में मंदिर ही रहे, भगवान ही रहे,
तो इसका मतलब है जिस बर्तन में आप जैसे पानी लेके आए हो ना, तो वो गिरे नहीं, ऐसे हृदय में परमात्मा का प्रेम लेकर आओ और अपने घर तक आ करके या दुकान पर भी जाके बैठते हो, जिस चीज़ को छूओगे और जो भी वहाँ जा करके आप महसूस करोगे कि मैं मंदिर से होकर आया हूँ, मंदिर का प्रेम, मंदिर की पवित्रता, मंदिर की भावना लेकर के आया हूँ, तो उस भावना को घर में भी महसूस करते हुए और उस घर के अंदर वाइब्रेशन दो अच्छी वाली। तो ये था कल्पवास